भारत ने इस G20 की मीटिंग जो है फेस्टिवल बना दिया है, एक ग्लोबल फेस्टिवल बना दिया है। और जिस तरह से भारत को मतलब दिल्ली को सजाया गया है, जो सिक्योरिटी है तार साहब, इस वक्त पाकिस्तान के नेबरहुड में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है G20, जिसमें भारत जो है वो अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है उसके हवाले से उनको कहा है कि उनको मेंबरशिप ग्रांट की जा रही है। G20 अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं 2 दिन पहले। सऊदी के क्राउन प्रिंस वो इंडिया 1 दिन एक्सटेंड करेंगे ऑफिशियल विजिट। कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा झटका है ये। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये बेशक बेइज्जती है अगर तो ही इज कमिंग टू इंडिया एंड नॉट गोइंग टू पाकिस्तान। भारत ने बहुत खूबसूरत बनाया इस मीटिंग को। पहले भी मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन जिस तरह से भारत ने इस दफा इस मीटिंग को होस्ट किया है, जिस तरह की मेहमान नवाजी भारत ने की है, आज से पहले किसी कंट्री ने नहीं की। और जो पकवान पकाए जा रहे हैं, 500 के करीब डिशेस जो है मेहमानों के सामने रखे। सऊदी अरेबिया जिसे पाकिस्तान अपना राइट हैंड मानता है, सऊदी अरेबिया वो जो कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देता है। गाइस उसी सऊदी अरेबिया की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। गाइस 6 घंटे के लिए मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से। G20 summit and in itself G20 is a huge success, जो कि इसके होने से पहले ही सबको क्लियर है कि this is going to be a fabulous achievement for India। पाकिस्तानी अवाम पूरी मायूस है इस टाइम। दूसरी तरफ उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि वो 3 दिनों के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान। और इंडिया के हवाले से तो जारी बात है, एक जेलसी भी होती है, नहीं यार इंडिया तरक्की करन डया जैसा नहीं उधर देखना ने मुंह इधर कर लो पाइन मेरे तो ਤੁਹਾਡੇ मुंह इधर करन दे नाल इंडिया की तरक्की रोकदा नहीं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो भारत का जो G20 समिट है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। 6 घंटे के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकते और 3 दिनों के लिए हिंदुस्तान जा सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान। We come to India, we not only feel welcomed, we feel at home। जब हम पहला उधार नहीं देते तो फिर आगे वाला उधार कैसे। अब देखिए IMF जो है, जिनके हम कर्जई हैं, वो कुछ भी करवा सकती है हमसे। तार साहब, इस वक्त पाकिस्तान के नेबरहुड में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है G20, जिसमें भारत जो है वो अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है उसके हवाले से उनको कहा है कि उनको मेंबरशिप ग्रांट की जा रही है। जबकि तार साहब, हमें तो जारी बात है हम उस क्लब का हिस्सा नहीं है। एक तरफ हमें TTP ने चित्राल पे हमला कर दिया है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस वक्त इकोनॉमिकली पाकिस्तान को काफ़ी ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि ये उनकी जॉब नहीं है। और तीसरे नंबर पे डॉलर को कीमतों को नीचे करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा उन लोगों के पीछे कार्रवाई की जा रही है जो हवाला, हुंडी और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तार साहब, ये हमारी प्रायोरिटीज़ आपको नज़र आ रहा है कि ये केयर टेकर सेटअप या अगली हुकूमत ही ठीक कर सकती है कि इवन अफ्रीका G20 का मेंबर बन रहा है। इवन इंडिया इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दैन इट्स ओन इन नेबरहुड। हम कहाँ पे हैं कि हम TTP से लड़ते रहेंगे और हम ये दुकानदारों से लड़ते रहेंगे। आज तो ये भी बात हुई है कि दुकानें 7 बजे बंद कर दें। So what do you make of all these developments? इसके बारे में बिल्कुल कानून साजी वो कहते हैं करेंगे, और दर हकीकत ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये भी एक मफरूजा समझा जाता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ने, तो इनके जरिए सख्त फैसले करवाए जाएं। खासकर ये दुकानें, ताजरान जो कहते हैं कि दुकानें देर से खुलनी चाहिए, ये भी एक बड़ा उसमें है। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि केयर टेकर सेटअप जो है वो जो सिलेक्शन ऑफ द लोगों की सिलेक्शन थी, लोग उससे मायूस हैं। उसको कहा जाता है कि ये सेटअप ठीक नहीं था, और उसमें तब्दीलियों कई दफा ये भी सुनने में आया कि उसमें तब्दीलियां की जाएंगी, पोर्टफोलियो तब्दील किए जाएंगे, कुछ और इसमें मिनिस्टर लाए जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो मैं हमेशा इसके हक में हूं कि मुआशी इमरजेंसी लगानी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को सख्त जरूरत है मुआशी इमरजेंसी की। अब ये जब से हमारे आर्मी चीफ साहब ने मुलाकातें ताजरों से की हैं, तो कई चीजें सामने खुल के आ रही हैं। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि डॉलर और मनी एक्सचेंज के ऊपर क्रैकडाउन जरूरी है, होना चाहिए था।
मैं समझता हूं इतने अरसे से इसको बर्दाश्त क्यों किया गया। दूसरा, इस चीज को भी ऑलमोस्ट कन्फेशन ही किया गया है कि हर चीज अफगानिस्तान और ईरान जा रही है। शी जिनपिंग नहीं आ रहे G20 में, ये तो सबको पता है। क्यों नहीं आ रहे? एक खबर तो ये है कि पेदेई नाम की एक जगह है, सी साइड रिजॉर्ट है चाइना में, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के बुजुर्गों का, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से जो रिटायर हो गए उन लोगों का एक समिट हुई। और समिट होती है, हर साल होती है। वो लोग बताते हैं कि कंट्री को कैसे चलाना है। उसमें एक जेन चिंग होंग है जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट बनाने में। पहले पॉलिट ब्यूरो में लाए, फिर ये किया, फिर उसको प्रेसिडेंट बनाया, बहुत सपोर्ट की थी। वो भी इनसे नाराज थे और हु जिनटाओ वगैरह सब नाराज थे। उन्होंने पेदेई में इनको बजाया। गलत खबर, ये खबर है। हो सकता है इसमें थोड़ा तथ्य भी हो, लेकिन 99% ये खबर गलत दिख रही है मुझे। क्यों? इसका रीजन है, जो आदमी फॉर्मर प्रेसिडेंट, इससे पहले जो प्रेसिडेंट था हु जिनटाओ, उसको कम्युनिस्ट पार्टी के कन्वेंशन से, भाई इन बुड्ढों की इज्जत क्यों है? इसीलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है, कम्युनिस्ट पार्टी में सीनियर्स की इज्जत हो रही है, इसलिए इन बुड्ढों की इज्जत है, जो कि पेदेई में बैठ करके शी जिनपिंग को बता रहे कि तूने गलत किया। राइट? और कोई रिश्ता फूफी का बुआ का बेटा नहीं, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो बुजुर्ग थे सीनियर्स में, वहां से हु जिनटाओ को खड़ा किया, आउट। उसके बाद भी रिवोल्ट हो सकता था, नहीं होना। इज्जत तो वहां भी थी और रिवोल्ट होना था वहां भी हो सकता था। हु जिनटाओ को बाहर निकालना बड़ी चीज थी। और हु जिनटाओ इनके खिलाफ, यानी शी जिनपिंग के खिलाफ के आदमी दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बचानी ताड़ साहब, इंडिया में वो मोदी साहब को तो गुरु दुनिया कहना शुरू हो गई है। वो मैं जैसे शुरू में कहा, उन्होंने कहा जी G20, अब अफ्रीका को ये बावर करा दिया इंडिया ने कि आपको दुनिया के बड़े फोरम में हम लेके आए हैं। ताड़ साहब, ये जो चीज है, और आपने वो देखा होगा जैक सेल्वन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने कहा कि चाइना स्पॉइलर है। ये बहुत बड़ा इवेंट कल से शुरू हो गया। प्रेसिडेंट बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए? उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वो जो 250-70 मिलियन लोग हैं जिनको इंडिया में पॉवर्टी से निकाला गया है, उनके लिए वो गुरु हैं। और सुनने में ये भी आया तारड़ साहब के $120 मिलियन नरेंद्र मोदी साहब की कैंपेन पे लग रहा है, इलेक्शन कैंपेन पे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की जो एक फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये चीज़ रिलीज की है कि 2024 की री इलेक्शन कैंपेन में $121 मिलियन विच इज 10 बिलियन रुपीस लगाए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब इसको एज ए लॉन्चिंग पैड यूज भी कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए भी। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब मैं उनसे भी बड़ा इंप्रेस था, लेकिन वो भी इस लेवल पर नहीं ले जा सके। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, वेरी फेयर पर्सन, वेरी फेयर पर्सन। मिसालें दी जा सकती हैं। मैं खुद तो नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त मिले। मैं बाहर बैठा हुआ था कहीं, लेकिन मैंने जब उनके कैरेक्टर में भी चीजें देखी, रिमार्केबल कैरेक्टर। लेकिन मोदी जो मैं देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको पसंद, हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु। और आपको भी मॉडल, आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके। नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। अब उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं क्वाइट इंप्रेसिव, आजकल जो वाशिंगटन DC में मुख्तलिफ तनाजर से जो बातें हो रही हैं,